सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करूँगा वो एक निंग भाई राजवीर सिंह अकाली द्वारा पास्टर गुरदीप से पूछे गए सवालों के बारे में ये सिलसिला होगा। और उनका पहला जो सवाल था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस शहर में हुआ, हम एक एक करके इसके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई जो राजवीर सिंह अकाली जी ने लगभग 12 सवाल पूछे हैं, तो आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज इस समय 9 अगस्त की रात्रि को प्रभु लगभग रात के 11:18 पे आपने प्रेरणा दिया प्रभु तेरा वचन रिकॉर्ड करके उस हमारे भाई निंग भाई राजवीर सिंह अकाली के पास इस सोशल मीडिया के द्वारा यह आवाज़ पहुंचाई जाए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम पहुंचाया जाए और उस पास्टर गुरदीप सिंह के पास भी आवाज़ पहुंचे ताकि वो भी वचन में मजबूत हो। जैसा कि देखने में आया, उनको वचन की तालीम और वचन का जो उपदेश है उनके बारे में बहुत कम ज्ञान देखने में आया है। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आपकी मर्जी भाई राजवीर सिंह अकाली जो है उसके जीवन में पूरी हो और आपके दास पास्टर गुरदीप सिंह के जीवन में भी आपकी मर्जी पूरी हो और तमाम उन सुनने वालों के जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। पवित्र आत्मा एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। एक एक अंधकार की शक्तियाँ जो उनके पीछे काम करती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके दिमागों को, आत्मा प्राण शरीरों को छोड़े यीशु के नाम में, ताकि वो तेरा जीवता वचन सीख सके, समझ सके। मुझे, मेरे पत्नी बच्चों को, मेरे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों को, मेरे आत्मिक अगुओं को, तेरी पवित्र कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से ढक लो। तेरी सुरक्षा और तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी का पहला सवाल, प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस शहर में हुआ। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि देहधारी परमेश्वर की नौबत क्यों आई। परमेश्वर एक देह धारण करे, उसकी नौबत क्यों आई और कहाँ पर परमेश्वर ने वायदा दिया कि परमेश्वर देहधारी होगा। आइए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 15 आयत हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 15 आयत। और मैं तेरे, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे यानी शैतान के और इस स्त्री के बीच में यानी हव्वा के बीच में, और तेरे वंश यानी शैतान के वंश और इसके वंश यानी स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। कौन? स्त्री का वंश। स्त्री गर्भवती होगी और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा यानी शैतान के सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा यानी शैतान तू उसकी एड़ी को डसेगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को उनके दोनों पाँव में कीलों को ठोका गया, हाथों में कीलों को ठोका गया। तो ये शारीरिक तौर पे शैतान ने स्त्री की संतान को दुख दिया, कष्ट दिया, लेकिन उसने क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि के द्वारा शैतान के सिर को कुचला। और मीका की किताब 5:2 भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति 3:15 में जब
उत्पत्ति 3:15 से पहले आदम और हवा और आदम पाप कर चुके थे, अनाज्ञाकारिता का पाप कर चुके थे, परमेश्वर का हुक्म तोड़ चुके थे, परमेश्वर की महिमा का वस्त्र खो चुके थे, उद्धार का वस्त्र खो चुके थे, परमेश्वर का स्वरूप और समानता खो चुके थे। उनके अंदर पाप प्रवेश कर चुका, पाप के द्वारा मौत प्रवेश कर चुकी थी। तो उसके बाद की ये स्थिति है। परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का वंश आएगा और इन गिरे हुए आदम वंशियों को फिर से पहली हालत में, यानी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, निष्पाप दशा में, क्योंकि आदम को पहले परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता दिया था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। तो स्त्री की संतान आएगी, स्त्री की संतान मनुष्य के पापों और श्रापों को उठाएगी, उनके स्थान पे स्त्री की संतान अपने प्राणों की आहुति देगा और मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को उठाएगा, उनके स्थान पे वो मरेगा। हालेलुया। अब मीका 5:2 भी मैं पढ़ता हूँ। ये ऐसा होना कब से तय हुआ? 5:2 कितने समय से? हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। यहाँ पे ध्यान दें, निहंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी और पास्टर गुरदीप सिंह जी, आप भी ध्यान दें। यहाँ पे लिखा है, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता आया है। कब से आया है? प्राचीन काल से और अनादि काल से होता आया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे मत्ती 2:6 में भी हम देखते हैं, मत्ती 2:6, हे बैतलहम यहूदा के परदेश, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर फिर से एक अधिपति निकलने के बारे में बात हो रही है, जैसा कि मीका 5:2 में हमने देखा था। मीका 5:2 क्या कहता है? उसका निकलना कब से है? उसका निकलना प्राचीन काल से है। एक बार फिर हम मीका 5:2 में जाएंगे। मीका 5:2, मीका 5:2, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। यहाँ एक पुरुष के बारे में जो बात हो रही है वो है देहधारी परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, यानी प्रभु यीशु मसीह, जो उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने भविष्यवाणी, पहली नबूवत, पहली प्रोफेसी की थी मनुष्य जाति को, आदम वंशियों को उनके पापों और श्रापों से बचाने के लिए, कि स्त्री का वंश आएगा। और उसका निकलना कब से है? प्राचीन काल से, वरन अनादि काल से होता आया है। तो यहाँ पर लिखा है, मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता आया है। यूहन्ना 7:42 भी हम देखेंगे। यूहन्ना 7:42, नई नियम की किताब यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसकी 42 आयत। क्या पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी, आप कृपया ध्यान से सुने। एक बार फिर पढ़ता हूँ, यूहन्ना 7:42, क्या पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? कौन से गांव से? बैतलहम, यरूशलेम, इज़राइल देश के यरूशलेम शहर के बैतलहम गांव में जन्म हुआ है प्रभु यीशु मसीह का, और वो देहधारी परमेश्वर है। अभी मैं बात सिर्फ
शहर की कर रहा हूँ, गांव की कर रहा हूँ। और इसको यशाया 11 का 1 में भी बताया गया है। पुराने नियम में जब हम यशाया की किताब उसका 11 अध्याय और 1 आयत हम पढ़ते हैं, यशाया 11 का 1, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहाँ पे लिखा है एक शाखा। क्या लिखा है? एक शाखा। तो ये एक शाखा कौन है? ये एक शाखा मेरे भाई, ये एक शाखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। हालेलुया। और इसके बारे में और अधिक अगर हम देखें, प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ेंगे नया नियम, प्रेरितों के कार्य उसका 13वां अध्याय और 23 आयत में पढ़ूंगा। प्रेरितों के कार्य 13 का 23। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। हालेलुया। तो देहधारी परमेश्वर इज़राइल देश में आता है एक उद्धारकर्ता के तौर पे। एक बार फिर पढ़ता हूँ, प्रेरितों के कार्य 13 का 23। इसी के वंश में से इज़राइल ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, इसी के वंश में से, करेक्शन, परमेश्वर ने, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। अब यहाँ पे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार की बात को मैं लेता हूँ। तो ये प्रतिज्ञा कहाँ पे हुई है मेरे प्रियो भाइयों बहनों? ये उत्पत्ति 3 का 15 में हुई है, मीका 5 का 2 में हुई है, जो वचन मैं आपको बता चुका हूँ। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी? वो एक उद्धारकर्ता है। हालेलुया। वो आपको भी उद्धार दे सकता है। हालेलुया। वो कैसे दे सकता, आगे वाले सवालों में मैं स्पष्ट करूँगा। अभी मैं सिर्फ उसके शहर से संबंधित आपको मैं परमेश्वर के वचन से प्रमाण दे के बता रहा हूँ। रात के 11:29 हो चुके हैं। हालेलुया। मुझे आपके आत्मा और प्राण की चिंता है। मैं आपसे आत्मिक रीति से प्रेम करता हूँ, आपसे भी और पास्टर गुरदीप सिंह जी से भी और तमाम उन लोगों से जो इन वचनों को सुनेंगे। अब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 23 अध्याय का 5 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय का 5 वचन। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में, किसके कुल में? दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो दाऊद के कुल से आया है और एक धर्मी अंकुर के समान है और राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। हालेलुया। तो यिर्मयाह नबी भी कहता है दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर आएगा। यहाँ पे यिर्मयाह 23 अध्याय की 5 आयत में हमने देखा। हालेलुया। और जब हम प्रकाशित वाक्य में भी नज़र दौड़ाते हैं, प्रकाशित वाक्य में आइए हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 का 16, प्रकाशित वाक्य 22 का 16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यहाँ भी बात हुई है दाऊद का मूल और वंश। तो मेरे प्रियो, आइए हम यशाया 7 का 14 वचन हम देखते हैं। यशाया 7 का 14। इस कारण यहाँ पे लगभग 730 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 730 साल पहले
परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा यशाया नबी ने क्या किया? प्रोफेसी किया, भविष्यवाणी की। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो मेरे प्रियो, जब हम मती की किताब पहला अध्याय और उसकी 23 आयत में देखते हैं तो इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। और लूका रचित सुसमाचार में जब हम 1 अध्याय की 31 आयत देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 31 आयत भी मैं पढ़ना चाहूँगा। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। अब मैं यशाया 9 का 6 वचन पढ़ना चाहूँगा। यशाया की किताब 9 का 6 वचन। यशाया नबी की किताब 9 अध्याय और 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पे होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। अब कान खोल के निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी आप भी सुने, पास्टर गुरदीप जी आप भी सुने। तो ये है कौन जो देहधारी हो रहा है? यहाँ पे लिखा अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, और ये अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। यूहन्ना 1 का 45 में भी हम इसको देखते हैं। आइए यूहन्ना की किताब पहला अध्याय उसकी 45 आयत देखते हैं। फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। यहाँ पर फिलिपुस स्पष्ट तौर पे कह रहा है, जब नतनएल से मिला उससे क्या कहा? जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में किया और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। संसारिक तौर पे यूसुफ एक नाम मात्र का पिता के तौर पे बताया गया है, लेकिन मरियम कुंवारी गर्भवती हुई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई थी, और जब तक वो पुत्र ना जनी यूसुफ उसके नज़दीक नहीं गया, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको आज्ञा दी थी। और इफिसियों की पत्री में भी हम देखते हैं, इफिसियों की पत्री 2 का 14 हम निकालते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? मेल है, जिसने परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में जो पाप की दीवार थी, आदम के पाप के कारण संपूर्ण मनुष्य जाति पापी हुई, तो पाप की दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने गिराया क्रूस पे, अपने आत्मा और प्राण को आहुति देके, और उनके आत्मा और प्राण ने अधोलोक में भी हमारे स्थान पे क्या उठाया? हमारे पापों और श्रापों की सजा को आत्मिक रीति से उनके आत्मा और प्राण ने हमारे स्थान पे उठाया, जहां हमें जाना था, और शरीर में उसने कष्ट उठाया। तो यहाँ पर ऐसा करने से हमारे स्थान पे मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में उनके आत्मा प्राण हमारे स्थान पे तड़पे, और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। तो इस रीति से वो मृत्युंजय परमेश्वर ठहरा। इसी कारण उसने पाप की दीवार को, जो परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में थी, उसको तोड़ दिया, उसको ढा दिया, और मनुष्य जाति का मेल अपने परमेश्वरता के साथ करा दिया। तो यहाँ पर यशाया नबी भी भविष्यवाणी कर रहा है कि हमें एक बालक
हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ये लगभग 730 साल पहले परमेश्वर की आत्मा ने यशायाह नबी को ये भविष्यवाणी दी कि ये लिखो, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का पुत्र बलिदान होगा और प्रभुता उसके कांधे पे होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर होगा। वो अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब मती 1 का 21 और 23 मैं पढ़ना चाहूँगा। मती 1 का 21 और 23। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह कोई नया धर्म बनाने नहीं आया, वो सभी मनुष्य जाति का, संपूर्ण मनुष्य जाति का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया। 23 वचन भी हम देखते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो मेरे प्रिय भाई निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी, इम्मानुएल का अर्थ अब आपको पता चल गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। कान खोल के सुन ले आप सभी। लूका की किताब पहला अध्याय 26 से 35 में पढ़ना चाहता हूँ। लूका की किताब पहला अध्याय 26 से लेके 35। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रियल स्वर्गदूत यानी जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि देख, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये हम यशायाह 7 का 14 में पढ़ चुके हैं। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। क्या उतरेगा? कान खोलकर सुन लो कि कुंवारी गर्भवती कैसे होगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे लिखा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व। हालेलुया। और इसका वर्णन मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ यूहन्ना 1 का 1 में। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, पहली आयत, पहली, दूसरी, तीसरी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। तो अब भाई निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी, मेरे सवाल का आप उत्तर दें। आयत कहती है, परमेश्वर का वचन कहता, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आप भी उसी के द्वारा आए हैं इस पृथ्वी पे, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। 14 आयत देखते हैं। और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो अब देह धारण कौन कर रहा है? देह धारण कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर
अपने दूसरे व्यक्तित्व में आ रहा है। जैसी प्रतिज्ञा हुई थी उत्पत्ति 3:15 में, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर देहधारी होकर के हमारे बीच में कुंवारी मरियम के द्वारा आ रहा है। कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा वो आया है। ठीक 9 महीने बाद एक शरीर को उन्होंने धारण किया है। और इब्रानियों की पत्री इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के कहती है। वो भी मैं वचन हवाला आपको मैं देता हूँ, क्योंकि आपने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि मैं भी वचन का जानने वाला हूँ। वो आपका सवाल है, वो आपका सवाल आएगा इसमें। आपका 10वें नंबर का सवाल है। निंग भाई राजवीर सिंह अकाली ने कहा है मैं बाइबल पढ़ता हूँ। ये आपका 10 नंबर सवाल का हवाला मैं आपको दे रहा हूँ। अभी मैं आपके पहले ही सवाल में हूँ। एक एक सवाल को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रकाशन में आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल तसल्ली से एक एक सवाल का मैं उत्तर दूंगा, ताकि आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के चुने हुए खादिमों को अच्छी रीति से जान लें और परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को भी आप अच्छी रीति से सुन सकें। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 5, 6 और 7 आयत में क्या कहता है, आइए सुने। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है। आप भी खोलिए पवित्र शास्त्र, बाइबल खोलिए और 10वां इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसकी 5-6 आयत आप निकालिए। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, कौन? परमेश्वर। जब हम पापियों को, निकम्मे नलायकों को हमारे पापों के दलदल से, पाप रूपी कीचड़ से निकालने के लिए आ रहा है, दूसरे व्यक्तित्व में आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में पाप की दीवार है, और उसके लिए अगर मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को उठाना है, परमेश्वर के न्याय को सहने के लिए एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को उठाए। तो जब आदम और हव्वा ने ही पाप कर दिया, तो उसके पश्चात ऐसा कोई मनुष्य देखने में नहीं आता उस सृष्टि में। तो सब आदमवंशी आगे फिर क्या हुए? पापी हुए। और इस कारण परमेश्वर आप देहधारी हुआ और एक देह धारण किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 बाब उसका 14वीं आयत, वचन देहधारी हुआ। तो परमेश्वर क्या कहता है? इस कारण वह जगत में आते समय कहता, कौन? परमेश्वर, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। किसके लिए? अपने परमेश्वरता के लिए। क्योंकि ये एक देह तैयार, ये देह परमेश्वर के न्याय को उठाएगी, परमेश्वर के न्याय को सहेगी। वो न्याय किसके प्रति है? पापी मनुष्य जाति के प्रति। क्यों? संपूर्ण मनुष्य जाति, रोमियो की पत्री 3:23 के मुताबिक क्या है? सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो की पत्री 6:23 बाब क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर के वरदान के तौर पे भी हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के तौर पे भी हैं, और वो देहधारी परमेश्वर हैं। 100% अंदर से आत्मिक तौर से परमेश्वर हैं, 100% शारीरिक तौर पे, शरीर के तौर पे, एक मनुष्य के तौर पे एक देह में आए हैं। उस देह ने क्या करना है? संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को उठाना है। और उस देह में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? पहली खूबी, वो निर्दोष हो। दूसरी खूबी, वो निष्कलंक हो। तीसरी खूबी, वो निष्पाप हो। चौथी खूबी, वो कुंवारी से जन्मी हो। पांचवी खूबी, वो परम पवित्र हो। तो ये सारे गुण उस देह में हैं, क्योंकि वो देह पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में तैयार हुई है। वो देह परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक तैयार हुई है, ताकि
परमेश्वर अपने ही परमेश्वरता के न्याय के दंड को वो देह यानी परमेश्वर का इकलौता पुत्र उठाए, ताकि जो कोई, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, ईमान लाए, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी, क्या आपको कुछ समझ में आया? इब्रानियों की पत्री 10 का 5, 6, 7 में पढ़ रहा हूँ, 6 और 7 भी मैं पढ़ रहा हूँ। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। तो 8 आयत में भी लिखा है, ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। 9 वचन 9 और 10 भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अगर निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी आप भी पवित्र होना चाहते हैं तो रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत क्या कहती है? रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत मैं पढ़ना चाहूँगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, यहाँ पर परमेश्वर के त्रिएकत्व को हम देखते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वरत्व, पिता परमेश्वरत्व ने अपने दूसरे व्यक्तित्व को मरे हुओं में से जिलाया। तीनों व्यक्तित्व मिलके एक परमेश्वर। जिस रीति से मैं किसी का बेटा हूँ, लेकिन मैं मनुष्य एक हूँ, व्यक्ति एक हूँ, लेकिन मेरे व्यक्तित्व अलग अलग हैं। मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का मामा हूँ, मैं किसी का चाचा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ। तो इस रीति से व्यक्तित्व अलग अलग हैं, लेकिन मैं व्यक्ति एक हूँ। इस रीति से परमेश्वर एक है, लेकिन उसने अपने आप को तीन व्यक्तित्व में प्रकट किया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता के रूप में योजना बनाई, पुत्र के रूप में वही देहधारी परमेश्वर होकर के अपने दूसरे व्यक्तित्व में आया और हमारे पाप और श्रापों के निमित्त उसने क्रूस पे जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और अब वही परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वचन लेकर के आपसे इस माध्यम से, इस नाचीज मिट्टी के बर्तन को, इस शरीर को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर का पवित्र आत्मा वचन ले लेकर के आप सभी से बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। 13 वचन कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और प्रेरितों के कार्य 4 का 12 भी स्पष्ट कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। और ध्यान देने योग्य बात है, प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुए हैं। इसका भी मैं हवाला आपको देता हूँ। वो शारीरिक रीति से किसी मनुष्य के बीज के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ है, वो देह में प्रकट हुए हैं। पहला तिमुथियस 3 का 16 वचन में पढ़ूंगा। पहला तिमुथियस एक बात का मैं सबूत आपको दे रहा हूँ। आप वचन के पढ़ने वाले हैं, आप भी खुद पवित्र शास्त्र खोलिए और पहला तिमुथियस 3 का 16 में आइए।
इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। क्या हुआ? शरीर में प्रकट हुआ। और पहला यूहन्ना 3:8, पहला यूहन्ना इसी का पहला तिमोथियस 1:10 भी मैं देखता हूँ, माफ़ करना, पहला यूहन्ना 3:8, पहला यूहन्ना 3:8। वो पहला तिमोथियस नहीं है, दूसरा तिमोथियस है। पहले हम पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से ही, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहाँ पे लिखा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ है, जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए हैं। वो कुंवारी मरियम के घर में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुए हैं। तो मैं अभी पढ़ना चाहूँगा दूसरा तिमोथियस 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखा पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। किसका नाश कर दिया? मृत्यु का नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पूरे विश्व में सिर्फ मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह ही जी उठे हैं, बाकी सब मौत के शिकार हो चुके हैं। और एक दिन सब मनुष्यों ने मौत का शिकार होना है, आपने भी होना है। अगर आप इस मृत्यु रूपी नाश से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको घुटने टिका के और तमाम सुनने वालों को घुटने टिका के ये अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मुझ पापी के लिए ही आप देहधारी परमेश्वर के तौर पे आए, मेरे स्थान पे आप मरे, मेरे पाप और श्रापों को उठाया और मेरे आत्मा और प्राण की सजा अधोलोक में आपने उठाई, और आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। आज से आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धार करता हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। आज तक मैं जिनको अपना परमेश्वर करके मानता आया, आगे से मैं उनको अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दूंगा। आज से, अभी से, आज ही से आप मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे परमेश्वर हो। यदि ऐसा रोते रोते पश्चाताप के साथ एक मनुष्य मन फिराता है तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आता, उनके हृदय में आता है, उनके पिछले पाप वो माफ़ कर देता है, जिसका वायदा यशायाह नबी में परमेश्वर करता है। यशायाह नबी पहला अध्याय, आइए वो वचन मैं पढ़ूंगा। यशायाह नबी पहला अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है? 18 से 20। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यह वचन है। अभी आपके पास ऑप्शन है मेरे भाई, आप बलवा कर सकते हैं या घुटने टिका करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकते हैं। मत्ती 1:23 में हमने पढ़ा इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह जो इज़राइल के यरूशलेम शहर के बैतलहम गांव में पैदा हुआ, वो हमारे पापों और श्रापों के लिए ही वो आया, वो हमें बचाने आया और हमारे पापों और श्रापों को उठाने के लिए आया। पहला तिमोथियस 1:15 भी और स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे आने के बारे में प्रकट करता है। पहला तिमोथियस 1:15, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो वो कोई नया धर्म, जाति, बिरादरी नहीं बनाने आया। ये सारी जो बातें हैं ये पाप के कारण हैं, और शैतान ने, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। तो ये दुष्ट क्या करता है?
दूसरा करंथिया 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके ज्योतिर्मय सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। तो कितना स्पष्ट है, इस अंधकार के, इस संसार के ईश्वर ने जो अंधकार में रहना पसंद करता है, जिसका नाम शैतान है, उसके साथ लूसीफर गिरा हुआ स्वर्गदूत और उसकी सेना भी मिली हुई है। तो इस रीति से वो सब मिलकर के वो दुष्टता प्रकट करते हैं, और उन्होंने क्या किया, मनुष्य जाति जो पाप में गिरी हुई है उनकी बुद्धि का इस्तेमाल किया, उनके मनों में ऐसे विचार डाले और अलग अलग धर्मों का इजाद करवाया, अलग अलग धर्मों को बनवा दिया, जिससे मनुष्य जाति आपस में लड़े और आपस में वो इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें। तो मेरे प्रियो, सब मनुष्य कहते हैं परमेश्वर एक है, एक है, एक है, बिल्कुल सही कहते हैं, गॉड इज़ वन, बट माई क्वेश्चन इज़ हु इज़ दैट वन। मेरा एक सवाल है कि वो एक कौन है और उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। 5 गुण एक परमेश्वर में होने चाहिए। पहला, वो सबसे पहला होना चाहिए और सबसे आखिरी होना चाहिए। दूसरा, वो कभी बदलने वाला ना हो। तीसरा, वो सर्वशक्तिमान हो, उसको तीर, तलवार, भाले, अस्त्र शस्त्र, विद्या, रिद्धि सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। चौथा, वो सर्वज्ञानी हो, उसको शिक्षा लेने के लिए उस्ताद बनाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुकुल में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। पांचवा, वो सर्वव्यापी होना चाहिए, वो किसी एक खास देश का, किसी एक मजहब का नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। तो मेरे प्रिय भाई राजवीर सिंह अकाली जी और प्रभु के दास पास्टर गुरदीप सिंह जी, ये पहले सवाल का जवाब था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस शहर में हुआ। इसमें थोड़ी गहराई के साथ हमने बातें की, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा सवाल, पहला सवाल आपको और तमाम सुनने वालों को स्पष्ट हुआ होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और आप प्रार्थना के साथ इन वचनों को सुने, ताकि पवित्र आत्मा आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को खोले। हालेलुया। तो इससे स्पष्ट है, परमेश्वर इज़राइल देश, उसके यरूशलेम शहर, उसके बैतलहम गांव में कुंवारी मरियम के घर में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। आइए स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ओ खुदावंद, ये बातें एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप उनकी बुद्धि खोल दें, आप उन्हें कायल करें, और ये वचन उनके हृदय में लिखे जाएं। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस भाषा को समझता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का क्यों ना हो, उनको ये वचन समझ में आने के लिए कृपा दें। हमारी प्रार्थना को सुन ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।